Now, the very next is we will discuss about how we will manage the non-biodegradable waste. Means the waste that cannot be decomposed, how we will manage them. So the method to manage the non-biodegradable waste, that is landfills. Now what are landfills? There are special structure in an open area that are designed to throw the waste, to keep the waste away from the surrounding environment. Now we can see here there is a large amount of waste that is collected here so that our surrounding will be clean. Now landfills are low lying open areas where a city garbage is disposed of, जहाँ पे सिटी का पूरा गार्बेज इकट्ठा करके डाल दिया जाता है. बिफोर डंपिंग देम इन द लैंडफिल, द नॉन बायोडिग्रेडेबल रीयूजेबल कंपोनेंट्स और द गार्बेज आर सेपरेटेड. पहले क्या होता है, जो हम चीज़ें रीयूज कर सकते हैं उनमें से उनको सेपरेट किया जाता है. उसके बाद जो चीज़ हमारे यूज़ की नहीं होती है वो यहाँ पे डाल दी जाती है, डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है. द रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर रिटेन्ड इन द लैंडफिल एंड कवर्ड विद a layer of soil. और क्या किया जाता है, उसको एक सॉइल की लेयर से कवर कर दिया जाता है. फ्रेश लेयर ऑफ गार्बेज आर एडेड until the landfill is full. और फ्रेश एयर गार्बेज की कब ऐड करी जाती है, जब तक ये जो पूरा लैंडफिल है वो फुल नहीं हो जाता. लेटर ऑन द लैंडफिल इज कन्वर्टेड इनटू ए पार्क और ए प्लेग्राउंड. उसके बाद क्या होता है, जो ये लैंडफिल हमने फॉर्म किया है वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में. So, disposing of non-biodegradable waste is a problem because if they are put in landfills, they remain under the soil for a long time because these waste cannot be disposable और डिग्रेडेबल. दे मे ऑल्सो पोल्यूट इन द सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर. ये क्या करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं क्योंकि ये क्या नहीं होते, ये डिग्रेड नहीं होते, छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं. और ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज देर इज ऑल्सो ए सिवियर शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द लैंडफिल्स. और हमारे पास इतनी लैंड नहीं है कि हम जगह जगह लैंडफिल बना सकें इन सिटीज़ बिकॉज इन द प्रीवियस लैंडफिल्स. क्योंकि क्या होता है कि जो लैंडफिल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, पार्क्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. So the best way to manage non-biodegradable waste is by reducing the amount of waste generation and reusing or recycling waste. तो जो non-biodegradable waste जैसे प्लास्टिक हो गया, जिनको हम जो स्मॉलर पीसेज में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन, जो अमाउंट वेस्ट हो रहा है वो कम हो जाए. एंड रीयूजिंग और रिसाइकलिंग वेस्ट. नाउ व्हाट इज दिस reusing and recycling of waste? Reusing means use again and again. Recycling means after using we have to recycle it again. Now using the materials instead of throwing them away as waste is called reuse. अगर हम उसको थ्रो नहीं करते हैं और हम उसका दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रीयूज. री मीन्स अगेन, यूज मीन्स यूज़ करना उसको, ठीक है. तो अगेन जब हम किसी भी मटेरियल को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम, दैट इज कॉल्ड रीयूज. प्लास्टिक आइटम्स, पेपर प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम कंटेनर एक्सेट्रा कैन बी रीयूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पजेज. हम इनको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, बट इनका हम किस में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज में यूज़ कर सकते हैं, कलेक्ट करने के लिए चीज़ों को. रिसाइकलिंग इज अ मेथड ऑफ यूजिंग द कलेक्टिंग वेस्ट टू मेक न्यू आइटम्स. और रिसाइकलिंग वो मेथड होता है जिसमें हम पुराने वेस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वेस्ट से कोई नई चीज़ बना लेते हैं या फिर उनको रिसाइकिल कर देते हैं. नाउ बाय फॉलोइंग द मेथड्स ऑफ रीयूज एंड रिसाइकिल, हम रीयूज़ करके और रिसाइकिल करके हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसकी अमाउंट को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकें. So we should reuse and recycle the waste so that we can minimize the waste generation to keep the environment clean. Now, as we have seen that children often tear clear pages to make paper plain or for some other purposes. Now what can we do? We can use some used paper or waste paper to make the aeroplane so that there will be no waste generation. Now next is paper. Now from where we get the paper? We get paper from the plant. Wood is used to make the paper. As we know, पेपर क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. मीन्स वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है,
ट्रीज कट टू गेट द वुड्स फॉर पेपर, हम क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं ताकि हमें पेपर मिले। टू सेव ट्रीज लेस यूसेज एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर आर द ओनली टू वेज। अगर हमें ट्रीज को सेव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेपर का जो वेस्टेज है उसको कम करना पड़ेगा, हमें पेपर को दोबारा से रीयूज़ करना पड़ेगा या फिर उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा ताकि हम ट्रीज़ को सेव कर सकें। और अगर हम ट्रीज़ को सेव करेंगे तो क्या होगा, वी हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। At home, the leftover blank papers from the notebooks of previous year can be used for writing. हम उसका किस में यूज़ कर सकते हैं, instead of throwing we can use them for writing. The newspaper and used paper can be sold to कबाड़ी shops. उनको हम कहाँ दे सकते हैं, कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, who can then send it to for recycling. कबाड़ी वाला क्या करता है, जो भी उसके पास रिसाइकल्ड पेपर होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होता है, उसको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है पहले न्यूज़पेपर को या फिर यूज्ड पेपर्स को, उसके बाद उनको कहाँ सेंड कर देता है, रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर देता है। द रिसाइकल्ड पेपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू पेपर एंड पैकिंग मटेरियल्स। और जो रिसाइकल्ड पेपर होते हैं जो हम यूज़ कर लेते हैं, उनको जब रिसाइकिल कर देते हैं तो वो किसके लिए भेजे जाते हैं, वो ताकि उनसे कोई नया पेपर या फिर कोई पैकिंग मटेरियल बना सकें हम। ठीक है, सो पेपर इज़ as well in biodegradable material, but we have to save them, because if we will not save the paper we will not able to save the trees. So for both of the purposes we have to save both of them. Next is plastic. As we know, plastic is a non-biodegradable waste that cannot be converted into simpler substances. Now plastic कहाँ यूज़ होता है, पैकिंग में यूज़ होता है, बोटल्स, कैंस, ये सब किसके होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। और हम बहुत सारा यूज़ करते हैं प्लास्टिक का इन आवर डेली लाइफ। पैकेजिंग ऑफ मिल्क, पैकेजिंग ऑफ ब्रेड, पॉलीथीन कवर्स एटसेट्रा आर प्लास्टिक मटेरियल्स। ये सब किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। बट एक्सेस यूजेस एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करेंगे और इनको हम क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, दे कैन लीड टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी। और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो इंक्रीज होगा। बर्निंग प्लास्टिक लीड्स टू रिलीज ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। और अगर हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो उससे क्या निकलेंगी, पॉइजनस गैसेस निकलेंगी, दैट कैन बी वेरी हार्मफुल। सो दे स्टे इन द लैंडफिल्स फॉर मैनी ईयर्स। इसीलिए क्या होता है, प्लास्टिक को जलाने की बजाय हम क्या करते हैं, उनको लैंडफिल्स में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो क्या ना हो, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें हमारे बर्निंग के टाइम। Some suggestions for reducing the generation for the plastic waste and its effective managements are listed below. हम कैसे प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रीयूज्ड, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन कवर्स कैन बी यूज टू गेट ग्रोसरीज। हम पॉलीथीन कवर्स जिनको हम फेंक देते हैं उनका क्या कर सकते हैं, सामान लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल का यूज़ कर सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। और कट ओपन एंड यूज एज पॉट फॉर प्लांट, हम उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस शुड बी डिक्लेयर्ड एज द प्लास्टिक फ्री जोन्स। और जहाँ पे पब्लिक प्लेस होगा ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बोटल्स, वाटर बोटल्स वो सारी यूज़ होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक फ्री जोन्स बना सकते हैं पब्लिक प्लेस को। सो पेपर एंड प्लास्टिक दीज आर बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल. We have to reuse and recycle these so that we can have the minimize waste generation so that we can clean our environment. Now next is what do you use, reduce the use of polythene cover and plastic packing material. हमें क्या करना है, उनको reduce करना है, हमें कम से ज़्यादा यूज़ करना है उनको। The use of polythene covers and plastic packing material. Reuse the plastic bottles, covers and plastic boxes. जो प्लास्टिक की बोटल्स हैं, कवर्स हैं, प्लास्टिक बॉक्सेस हैं, उनको हमें क्या करना है, यूज़ करते रहना है बार बार। नेक्स्ट इज सेग्रीगेट द वेस्ट फ्रॉम योर होम इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हमें उनको सेपरेट करके रखना है। कंपोस्टिंग योर किचन वेस्ट कैन गिव न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर फॉर योर किचन गार्डन। जो भी हम किचन गार्डन, हमारे घर में अगर हमने किचन गार्डन करा हुआ है तो क्या होगा, जो भी वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, अगर हम उनको वहाँ डालेंगे तो वो किसके रूप में फॉर्मेशन देंगे, वो मैन्योर के रूप में, दैट इज़ यूजफुल फॉर द किचन गार्डन प्लांट्स। नेक्स्ट इज रिफ्यूज प्लास्टिक बैग्स एट शॉप, यूज क्लॉथ बैग्स इंस्टेड। हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल, वी हैव टू यूज क्लॉथ बैग। नाउ कीप योर सराउंडिंग क्लीन बाय
नॉट लिटरिंग। हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखना है। द प्लेस यू विजिट लाइक पार्क्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन शुड बी केप्ट क्लीन। इनको क्या करना है, हमें क्लीन रहने चाहिए ये हमेशा। हमें हमेशा अपने जो भी हम चीज़ें खाते हैं, जो भी हम चीज़ें लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए, अगर हमारे यूज़ की नहीं है या फिर हमने यूज़ कर ली है हमारे लिए और यूज़ की नहीं है, तो हमें किस में डाल देना है, डस्टबिन में। Now we have to always remember the follow the 4 rule, that is reduce, reuse, recycle and refuse. Reuse means unnecessary use of non biodegradable material and their disposal. हमें जो non biodegradable waste है उनका कोई भी unnecessary use, उनको बिना बात के यूज़ नहीं करना है और उनका डिस्पोजल भी बिना बात के नहीं करना है। हमें उनको क्या करना है, यूज़ मोर एंड थ्रो लेस। नेक्स्ट इज रीयूज द नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइकिल प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक आइटम्स को रिसाइकिल करो, पेपर को, मेटल आइटम्स को। रिफ्यूज अननेसेसरी प्लास्टिक पैकेजिंग मटीरियल्स एंड थिंग्स दैट इंक्रीज द वेस्ट। हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड refuse. These are the management of biodegradable and non-biodegradable waste that we have discussed here.